रोज़ ते कैसी है, अभी तक उठी नहीं क्या? इतने टाइम तक तो वो उठ जाती है। नहीं मिसेस जिन, अभी ते उठी नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। जब ते उठ जाएगी तो मैं उसे ब्रेकफास्ट करवा लूँगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, आजकल ते अपने कमरे में कुछ ज़्यादा ही रहने लगी है। पहले तो वो ऐसा नहीं करती थी। सब ठीक तो है ना मिस रोज़? हाँ मिसेस जिन, ऐसा कुछ नहीं है। ते बेटा बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, इसीलिए वो थोड़ा अकेला रहना चाहती है। ठीक है मिस रोज़, आप प्लीज़ उसका ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कहना। आज घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो हो सके तो ते को भी बता दीजिएगा। अगर उसे अच्छा लगे तो वो भी मेहमानों से आकर मिल ले। जी मिसेस जिन, जैसे ही ते उठती है मैं उससे कह दूँगी। और अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। शुगा को देखने लड़की वाले आने वाले हैं। वो मिस आयु है ना, उन्हीं की बेटी नैन्सी, वो मुझे बहुत पसंद है। जंकुक, तुम शुगा से भी कह देना वो आज घर पर ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। जी मॉम, वैसे भी शुगा भाई घर पर ही हैं। अच्छी बात है, बस शुगा को नैन्सी पसंद आ जाए, फिर इन दोनों की भी शादी जल्दी करवा दूंगी। मॉम, मैं काम पे जा रहा हूँ, वैसे भी डैड बाहर गए हुए हैं। मैं शाम में जल्दी आ जाऊँगा। सच में जिन, तुम्हारे घर आके बहुत अच्छा लगा। वैसे ये कौन है? मैं जंकुक। ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब आयु, ये वी के हस्बैंड है। वी की शादी हो चुकी है। क्या कहा? वी की शादी हो गई है? ये क्या, आपने हमें वी की शादी में बुलाया भी नहीं? मुझे लगता है शायद तुमने न्यूज़ नहीं देखी। वी के बारे में तो सबको पता है। आंटी देखी है न्यूज़, मॉम शायद भूल गई हैं। ये वी के बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड नहीं बेटा, ये वी के हस्बैंड है। हमने इनकी शादी पहले ही करवा दी है, बस रिसेप्शन बाकी है। ते क्या सोच रही है? आंटी ने तो तुझे बाहर जाने से मना किया है, लेकिन मैं ऐसे जंकुक को दूसरी शादी करने नहीं दे सकती। मैं तो बाहर जाऊंगी और मैं भी देखती हूँ मेरे होते जंकुक दूसरी शादी कैसे करते हैं। शुगा, तुम्हें नैन्सी कैसी लगी? वैसे भी तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो। बचपन से जानता हूँ, इसीलिए तो शादी नहीं करनी। शुगा, तुमने कुछ कहा? नैन्सी अच्छी लड़की है, पर मैं नैन्सी के लिए ठीक नहीं हूँ। मेरा मतलब मुझे कोई और पसंद है। सॉरी नैन्सी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वैसे जेहोप भी सिंगल है और डॉक्टर भी है। अगर तुम कहो तो मैं जेहोप से बात करता हूँ। शुगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ तेरे रिश्ते की बात हो रही है, जेहोप कहाँ से बीच में आ गया? जेहोप की शादी के लिए उसके डैड हैं, तो फिक्र मत कर। हाँ आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिलहाल हमें शुगा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। शुगा, वैसे मैं तुम्हें सच में एडवाइस दे रहा हूँ। नैन्सी सच में बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारे साथ परफेक्ट रहेगी। नैन्सी सॉरी, पर मैं इस शादी के हक में नहीं हूँ। जंकुक, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? शुगा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हुआ तुमने अभी बता दिया। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है शुगा, मेरी बेटी तुम्हारे लिए कब से वेट कर रही थी। उसने तो अपना कोई अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती थी। मॉम, जाने दीजिए, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। वैसे बेटा, तुम कहाँ तक पढ़े हो और फिलहाल तुम क्या काम करते हो? अभी तो मैं डैड के साथ ही काम करता हूँ, उन्हीं की कंपनी में। इतने बड़े घर के दामाद हो, वैसे तुम्हें पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, तुम्हें अपने दम पर भी कुछ करना चाहिए, सिर्फ ससुराल के पैसों पे नहीं रहना चाहिए। जी आंटी, मैं समझ गया। हाँ, मतलब ये तो सच में पैसों के लिए ही शादी करवाने आई है। बस बहुत हुआ, बंद करो ये सब। और तुम सब कान खोल के सुन लो, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही, समझ गए? निकलो अभी कभी सबके सब यहाँ से। भाई, ये मुझे ते के अंदर वी क्यों दिखाई दे रही है? लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। वी बेटा, कैसी हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? हाँ वी, सुना है तुम प्रेग्नेंट हो, कांग्रेचुलेशन। ओए, ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करना। जब तुझे पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी तुम उठाकर चली आई। चुपचाप अपनी माँ को ले और यहाँ से निकल। दोबारा मुझे तो यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। मुझे तो ये वी से भी ज़्यादा डेंजर लग रही है। मुझे क्या, मुझे तो मज़ा आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया भाई आपका। और आपसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। तुम लोग अभी तक गई नहीं यहाँ से? मॉम, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपका दिमाग ठीक नहीं है। मैंने क्या कर दिया? ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो हम अकेले में बात करते हैं। प्लीज यहाँ से चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रहते किसी और से शादी करने की बात कर रहे हैं?
वी, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ जंकुक की शादी की बात नहीं हो रही थी। तू अभी तक यहीं खड़ी है। मैंने तुझसे कहा ना यहाँ से दफा हो। वी, बस बहुत हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होकर इतनी बदतमीज हो गई हो। अब पता चल गया ना तुझे, तो अपनी बेटी को लेकर निकल यहाँ से। सोच ले, अगर तेरी बेटी इस घर में रही तो मैं क्या हल करूँगी उसका। शुगा, घर पर मेहमान है मेरे भाई, ते को भी बनने से रोक ले। मैं क्यों रोकूं? मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। और वैसे भी जब ते खतरे में होती है तभी भी आती है। मुझे लगता है इस वक्त ते खतरे में है, इसीलिए भी उसे बचाने आई है। ते को लग रहा है कि यहाँ जंकुक की शादी की बात हो रही है। मिसेस जिन, यकीन नहीं होता आपने हमें घर पे इंसल्ट करने के लिए बुलवाया था। अब तो पता चल गया है ना, फिर भी तो यहीं खड़ी है। मॉम, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। आप तो मुझे अपनी बेटी कहती है ना। ते बेटा, मैंने क्या कर दिया? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? आपने खुद ही तो कहा है आपको अपने एक लौते बेटे की शादी करवानी है। और कल आपने जंकुक से कहा नहीं कि जाके अपना वेडिंग ड्रेस देख लो। इन सब का क्या मतलब है कि मैं आपकी पसंद की बहू नहीं, इसलिए आप अपनी मर्जी की बहू लाने वाली हैं? बाप रे, ते को तो हाई लेवल की गलतफहमी हुई है। वैसे इससे एक बात तो साबित हो गई है, ते हो या हुई, मेरी बहन गुस्से में बिल्कुल मुझ पर गई है। ते, हम जंकुक की शादी की बात नहीं कर रहे, ये तो शुगा के लिए आए थे। अच्छा, तो आप मुझसे अब झूठ भी बोलेंगी जब सारी सच्चाई मेरे सामने है? ते, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी? जंकुक की तो शादी हुई भी है। ये लोग सिर्फ शुगा को देखने आए थे। आप झूठ बोल रही हैं। शुगा भाई तो जिमिंदी को पसंद करते हैं, वो किसी और लड़की को क्यों देखेंगे? नैन्सी, चलो यहाँ से। इन लोगों को पहले से ही सब पता था, यहाँ सिर्फ इन्होंने हमारा मजाक बनाने के लिए बुलाया था। मॉम, ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखिए ना, आंटी को भी कुछ पता नहीं है। हाँ नैन्सी, तुम ठीक कह रही हो। मॉम को इस बारे में कुछ नहीं पता। ते को इसलिए पता है क्योंकि मैंने ही उसे बताया था। बेवकूफ़ लड़के, तो पहले से मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं इन लोगों को रिश्ते के लिए घर पे नहीं बुलाती ना। देखो ते बेटा, अब तो तुम्हें समझ आ गया ना, ये लोग सच में शुगा के लिए ही आए थे। वो सब मुझे नहीं पता, मैं जानती हूँ मॉम, मैं आप लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ। जंकुक आपके बेटे हैं, आप उनकी शादी अमीर से अमीर जगह करवाना चाहेंगी, पर आप याद रखिए, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। ते को इतना गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है मॉम, कल की बातें तेने सुन ली हैं जब आप मुझसे कह रही थी वेडिंग ड्रेस देखने के लिए। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूँगा, मैं उसे सब क्लियर कर दूँगा। और आज के लिए जो भी हो उसके लिए सॉरी। आज तो मज़ा ही आ गया। पता नहीं जिमिन कहाँ है, उसे भी यहाँ होना चाहिए था तो और मज़ा आता। नालायक, इतना बड़ा हंगामा हो गया सिर्फ तेरी वजह से। मॉम, मैंने क्या किया? आपने मुझसे पूछा ही नहीं जो मैं आपसे मना करता। मुझे सच में यकीन नहीं होता, ये बेवकूफ़ मेरी ही औलाद है। आंटी, अब तो बहुत टाइम हो गया है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। बेटा, तेने मुझसे मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रही हूँ। अगर तुम अंदर गए तो शायद वो और नाराज़ हो जाए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? अगर मैं अंदर ही नहीं जाऊँगा तो उसे मनाऊँगा कैसे? प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दीजिए। जंकुक, मैंने तुम्हें कहा ना, ते अभी सो गई है, तो मुझसे सुबह बात करना। आंटी, एक बार आप मुझे अंदर जाने दीजिए। और वैसे भी मुझे पता है ते जितना गुस्से में गई थी वो कभी भी नहीं सो सकती। पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दीजिए। जंकुक, मैं ते की आंटी हूँ, मैं सिर्फ ते का भला ही सोचूंगी। अगर तुम्हारा अंदर जाना ठीक होता तो मैं तुम्हें कब का भेज देती, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें देख कर ते और गुस्सा हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम अभी बाहर ही रहो। आप क्यों ऐसा कर रही हैं मेरे साथ? ते को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है, जब तक मैं उससे नहीं मिलूंगा तो मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा। जंकुक, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम कल सुबह जाके मिल लेना ते को, मैं तुम्हें अभी नहीं भेजना चाहती। माँ, प्लीज़ इनसे कहिए ना मुझे अंदर जाने दें, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। मिस रोज, क्या बदतमीजी है, वो बेचारा इतना रो रहा है। जाओ बेटा तुम जाओ, मैं देखती हूँ कौन रोकता है तुम्हें। ते तो सच में सो रही है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ते इतना गुस्से में थी? नहीं ते, तुम जाग रही हो? तुम रो रही हो क्या? प्लीज ते, सॉरी, तुम रो मत। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं कसम खा के कहता हूँ, वो शुगा भाई के लिए ही आए थे। मुझे नहीं पता था जंकुक, आप झूठी कसम भी खाते हैं, मैंने खुद सुना है। मॉम आपसे कह रही थी आप अपना वेडिंग ड्रेस जाकर देख लें। हाँ, क्योंकि मॉम डैड चाहते हैं कि हम दोनों फिर से शादी करें सबके सामने। क्या सच में तुम किसी और से शादी नहीं कर रहे थे? मैं क्यों करूँगा ऐसा?
मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मैं सोच रहा था मॉम कि पहले जिमिन मान जाए, एक बार वो शादी के लिए हाँ कह देती है तो मैं आपको बता दूंगा, पर जिमिन तो शादी के लिए हाँ ही नहीं कह रही। पर शुगा, जिमिन की तो शादी हो चुकी है, उसने खुद ही तो बताया था। नहीं मॉम, वो झूठ बोल रही थी मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए। बस इतनी सी बात मुझसे बोलना था ना, अभी तक तो मैंने तुम दोनों की शादी भी करवा दी होती। क्या मॉम, सच में? हेलो आंटी, सॉरी आ जाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे आप लोग किसकी शादी की बात कर रहे थे? बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे ते के पीछे भी मम्मी कहा करो, मुझे अच्छा लगता है। और वैसे यहाँ पे हम तुम्हारी और शुगा की शादी की बात कर रहे थे। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? पता चल गया है तुम्हारी शादी नहीं हुई है। हाँ, अगर तुम्हें शुगा पसंद है तो ही हम आगे बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जिमिन, तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे सच सच बता देना। मॉम, मैं यहाँ सिर्फ अपने काम के लिए आई हूँ, एक बार मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ, अगर तुम्हें शुगा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। आंटी ठीक कह रही हैं ऑफिसर, वैसे भी शुगा एक नंबर का कामचोर और नालायक इंसान है। आपको तो किसी पुलिस ऑफिसर से ही शादी करनी चाहिए। अरे नहीं जी, अब क्या बोल रहे हो? अगर दोनों सेम प्रोफेशन में होंगे तो घर पे बच्चे कौन संभालेगा? हाँ, एक इंसान घर पे रहेगा तो एटलीस्ट वो बच्चे तो संभाल सकता है। जिमिन, तुम आराम से सोच के मुझे जवाब देना। ये तो चली गई आंटी, लगता है बात नहीं बनी। जी हो, लड़कियों को शादी जैसा फैसला करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए। हाँ, आप भी ठीक कह रही हैं। वैसे अगर तुम्हें भी कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं उससे भी बात कर लूँगी। आंटी, मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, मेरे डैड ही काफ़ी हैं। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, मुझे सच में अभी तक ऐसा नहीं लगा कि इस घर का कोई भी बंदा किसी भी माफिया से रिलेटेड है। ऑफिसर जिमिन, मुझे भी मिस्टर शुगा को देखकर ऐसा ही लग रहा था, पर मैंने आपको फ़ोटो सेंड किए हैं, प्लीज़ एक बार आप देखिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जी हाँ, फोटोज़ तो देखे हैं मैंने। ऑफिसर जिमिन, कल आप टाइम पर पहुँच जाइएगा, वहाँ सारे इंटरनेशनल माफिया की मीटिंग होने वाली है, वही हमें पता चल जाएगा कि मिस्टर शुगा ही माफिया किंग योंगी हैं या नहीं। मैं पहुँच जाऊँगी, और अगर मिस्टर शुगा ही योंगी है तो मैं ही उन्हें अरेस्ट करूँगी। शुगा, कुछ भी चलेगा, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, कामचोर, नालायक, पर प्लीज़ माफिया नहीं। मैंने तो उन्हें मना किया था पर मॉम डैड नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि पहले तो हमने अकेले में शादी की थी, पर वो चाहते हैं अब हम सबके सामने शादी करें। जंकुक, आपको मुझे पहले बताना था ना, पता नहीं मैंने मॉम से क्या क्या कह दिया, और उनके फ्रेंड उन्हें भी पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब मुझे सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुमसे कोई नाराज़ नहीं है, पर ये गलत बात है। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। क्या तुमने अपनी दवाइयाँ ली? हाँ, बस वो सामने टेबल पर जो दवाई रखी है वो बाकी है, वो मुझे ला कर दे दो। ये कौन सी दवाई है ये तो मैं नहीं लेकर आया हूँ। क्या तुमने किसी और से मंगवाई है? ये दवाई तो मुझे आंटी ने दी है। वो दरअसल आज उन्हें बाहर जाना था, इसलिए वो मेरे पास ही रख के चली गई कि शाम में मैं ये दवाइयाँ ले लूँ। क्या कहा तुम्हारी रोज़ आंटी? ये तुम्हें किस चीज़ की दवाइयाँ दे रही हैं? तुम्हारी सारी दवाई तो जेब भाई देते हैं ना। ये मल्टीविटामिन की दवाई है, बेबी के लिए अच्छी है, इसीलिए उन्होंने मुझे दी है। ये दवाइयाँ मत खाना, मैं एक बार जेब भाई से बात कर लेता हूँ, अगर वो कहेंगे तो ही खाना, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ खा रही हो, शायद इसीलिए तुम्हें इतनी नींद आ रही है, इतना हेडेक हो रहा है। पर जंकुक, इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आंटी ने मुझसे कहा है। ये बेबी की ग्रोथ के लिए अच्छी है। एक बार जेब भाई कह दें फिर तुम ले लेना, उससे पहले ये मत खाना। सिर्फ दवाई देख के तो जंकुक में ये नहीं कह सकता ये किस चीज़ की हैं। भाई, क्या आप पता लगा सकते हैं? मुझे लग रहा है जब से ये दवाइयाँ ले रही है तभी से उसे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उससे पहले वो ठीक थी। वैसे भी ये रोज़ आंटी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है कि वो मुझे तेरे से दूर रखना चाहती हैं। तुम कह तो ठीक रहे हो जंकुक, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि पिछले 15 सालों से ते हमेशा सिर्फ रोज़ आंटी को ही पहचानती थी, हम में से वो किसी के पास भी नहीं आती थी। ते सबको भूल जाती थी, बस उसे हमेशा रोज़ आंटी ही याद रहती थी। आपको पता है क्या भाई, कल ते पूरा दिन रो रही थी और मैंने कई बार कोशिश की अपने रूम में जाने की, पर आंटी ने मुझसे ये कह दिया कि ते सो रही है, और मुझे उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया जब तक मॉम ने आके उनसे नहीं कहा। मैं 2 दिन में तुम्हें बताता हूँ, मुझे ये दवाइयाँ लैब में भेजनी पड़ेंगी टेस्ट के लिए। रोज़ आंटी पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। शुगा, कहाँ से आ रहे हो तुम? क्या बात है, आज तुम मेरा वेट कर रही हो? बकवास बंद करो अपनी और बताओ मुझे कहाँ से आ रहे हो।
जिमिन गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो काम से आ रहा हूँ। झूठ मत बोलो शुगा, तुम तो घर पे काम करते हो ना, तो इस वक्त तुम बाहर से कौन सा काम करके आ रहे हो? जिमिन तुम्हें क्या हो गया है? डैड ने मुझे बाहर भेजा था, तुम चाहो तो डैड से पूछ सकती हो। मिस्टर शुगा, मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिमिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, तुम बीवियों वाली हरकतें क्यों करने लगी हो?